परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुल। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैविध्य भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ हो गए। ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उनकी जो नियमित अदायगी यानी कि दे देना, उनकी साख यानी कि इज्जत के साथ जुड़ी हुई थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, यानी कि वो पैसे नहीं चुकाऊंगा तो वो जाने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को। वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊँगा। जीने का रास्ता खोजूँगा, जाकर अपनी चिंताएं समाप्त करूँगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। और उनको एक रात में सोते थे, तब
उनके कान में किसी ने कहा। ऐसा उन्हें एहसास हुआ। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने को योग्य नहीं बना था। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपको इलाज बहुत महंगा है। मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुहकट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो मर जाओ। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा तो उन्होंने ये कहा कि पैसे नहीं हो तो मर जाओ। फिर मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टच में बैठकर सिद्धज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध की मक्खन अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भोगे चने यानी कि चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सिद्धज बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्तिक पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न करती थी। यानी कि जो लेखक को ऐसा लगा कि मेरी बीमारी दूर हो जा रही है तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब दवा के बगैर ही ठीक हो जाऊंगा। और उनकी पत्नी जो थी श्यामा, उन्होंने भी, जो दर्दी थी पहले, पर उसने कभी भी उंगली दुखने की भी शिकायत लेखक को नहीं की। न कि शायद उसके प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का इलाज जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दूँ? बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय जवर
से पूर्णतया मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैय्या पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी कि उनके लग्न जीवन के बाद 18 महीने दोनों को जीवन से संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसने संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। अब जो शब्दार्थ है उसके बारे में हम जानेंगे। अदायगी यानी कि देना, नुस्खा यानी कि उपाय, टाल मटोल यानी कि टालना, आत्मनिग्रह यानी कि आत्मा पर अंकुश, यानी कि हमारे आत्मा जो है उस पर अंकुश होना। अब हम अपना मूल्यांकन करेंगे प्रश्न के द्वारा। डॉक्टर मुखर्जी के किन शब्दों ने बच्चन जी में बल का संचय किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में देना है। इसका आंसर है जाओ मरो। दूसरा प्रश्न है, अपनी बीमारी के बारे में जानने के बाद बच्चन जी का सबसे मर्मवेदी प्रश्न क्या था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में देना है। जिसका आंसर है, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? यानी कि उनके पति बच्चन जी का मृत्यु, यानी कि वह स्वर्गीय होने के बाद ये विधवा रहेगी, ऐसा बच्चन जी सोचते हैं कि श्यामा के भाग्य में भी वैधव्य यानी कि विधवा होना लिखा है। तीसरा प्रश्न है, बच्चन जी बीमारी के बारे में क्या सोच रखते थे? जो हमने पाठ में देखा कि बच्चन जी बीमारी के बारे में क्या सोच रखते थे, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में देना है। इसका आंसर है, बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है। उनका मानना था कि गरीब को ऐसी बीमारियों से लड़ते रहना चाहिए और ये सब बीमारी गरीबों की हरम जिंदगी, यानी कि उन्हें आराम होता है इसलिए वो ऐसे पड़े रहे तो भी चलेगा। अब हम स्वाध्याय में प्रश्न लेंगे जो आपको लिखने हैं। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारी रहती थी? यानी कि जब लेखक थोड़े थोड़े बीमार रहते थे क्षय से पहले, तब उन्हें कौन कौन सी बीमारी रहती थी वो लिखना है। दूसरा प्रश्न है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? लेखक जब बीमार होते थे तो वो काम क्यों कर रहे थे? जो आराम करने की बजाय काम करने के पीछे क्या कारण था वो लिखना है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।